3 जुलाई को शुरू होने वाली बाबरफानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह से इस समय अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर पूरे यात्रा मार्ग को लगातार सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। उसी कड़ी में उधमपुर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां पर लगातार जो है मॉक ड्रिल्स की जा रही है और उसी के तहत आईडी डिटेक्शन जो ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। किस तरह से भारतीय सेना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा भारतीय सेना और विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुई हैं। और पूरे आप देख सकते हैं कि हाईवे को जैसे ही इस तरह के इनपुट मिलते हैं कि आईडी कोई यहाँ पर मिली है तो पूरे तरह से इस हाईवे को जो है यहाँ पर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन कर लगातार इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार जब इस तरह की स्थिति बनती है तो उस समय पूरी स्थिति को यहाँ पर संभालने के लिए यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर तैनात होते हैं। और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अब इनको इनपुट मिला है कि एक आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एरिया में यहाँ पर मिला है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये जो हाईवे है इसी से यात्रा होकर निकलनी है जहाँ से लाखों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर वहाँ कर जाएंगे, तो ऐसे में पूरी तरह से स्थिति जो है वो संभालने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर पूरी तरह से ये स्थिति जो है वो संभालने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर अब पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जैसे ही आईडी तक पहुंचा जाए उसके बाद उसे जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये पूरा ऑपरेशन बेहद ही संवेदनशील जो है वो यहाँ पर रहता है। आप देखिए किस तरह से टेक्टिकल मूव करते हुए तो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार आगे यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ रहे हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आईडी जो है वो डिटेक्ट की जाए और उसके बाद आगे जिया जाए। आप देखिए रॉकेट लॉन्चर्स और विभिन्न जो अत्याधुनिक हथियार हैं उसकी मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है ताकि जो अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है उसमें अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसमें किस तरह से एक्ट करना है, पूरे इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो या फिर जितने भी जो जवान अलग अलग अपना रोल निभाते हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन शिवा जो अमरनाथ यात्रा के दौरान एक ऑपरेशन भारतीय सेना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है उसमें अलग अलग एजेंसीज का एक अपना रोल जो है वो रहता है और एक मल्टी एजेंसी सिनर्जी जो है वो भी यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो यहाँ पर अब इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम जो है वो यहाँ पर देते हैं। और इसमें यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके की है कि अगर कोई आईडी यहाँ पर मिलती है तो उस समय किस तरीके से प्ले करना है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स और अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये भारतीय सेना के जवान किस तरह से टेक्टिकल मूव करते हुए यहाँ पर लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक पुल पर यहाँ पर आईडी प्लांट जो है वो आतंकियों द्वारा की गई है और उसे कहीं ना कहीं रिकवर कर उससे डिस्ट्रॉय करना है ताकि जो यात्री हैं उनके लिए खतरा जो है वो पूरी तरह से टाला जा सके। और इसीलिए पूरे हाईवे को पहले ही जो है वो एसओपी के तहत जो है वो यहाँ पर हाईवे को ब्लॉक किया जाता है और उसी तरह की स्थिति जो है वो बनी है। साफ तौर पर मकसद एक ही है कि जितने भी यहाँ पर जो एजेंसीज हैं उनकी जो है वो सिनर्जी भी चेक की जाए। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर किसी को इवैक्यूएट करना है, किसी को एम्बुलेंस तक पहुँचाना है तो उनकी भी पूरी यहाँ पर मदद यहाँ पर ली जा सकती है। तो साफ तौर पर एक मकसद एक ही है कि जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद हो या हर एक चीज़ की मदद हो वो ली जा सके। डीआईजी शिव कुमार जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी हैं उनसे भी जी मीडिया ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर चेक की जा रही है और एक जो मॉक ड्रिल है वो कर उसका मकसद यही है कि पूरी तरह से जितने भी थ्रेट्स अगर अमरनाथ यात्रा को लेकर हैं तो उसे यहाँ पर रूल आउट किया जा सके। और इसीलिए ये एक जो कोऑर्डिनेशन है उसे यहाँ पर चेक किया जा रहा है और मकसद एक ही है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति अगर बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस स्थिति को देखा जा सके। और उसके लिए यहाँ पर हर एक जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवान जो हैं वो पूरी तरह से इस टेक्निक की मदद जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक जो डॉग है वो भी उनके साथ है, जो स्निफर डॉग, जिसका मकसद एक ही होता है कि अगर कोई भी चीज़
चीज़ उसे दिखती है, कोई भी चीज़ में उसे दिखती है या सूंघता है तो वो उसी समय अपने जो गाइड होता है उसे बताता है, और इसीलिए वो आईडी तक पहुंचने के लिए उस स्निफर डॉग की मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। तो पूरी तरह से अब जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से पहुंचा है, जो चेक करेगा कि अब जो आईडी है वो किस इंटेंसिटी की है, कितनी है, और उसे चेक कर कर उसके बाद जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि जो एंटी माइनिंग और जो आईडी डिटेक्टिंग डिवाइस हैं उससे यहाँ पर जो है जवान यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर मिलती है तो उसे किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, और उसके बाद इसे यहाँ पर रिकवर कर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से प्रयास यही है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी अगर इस दौरान बनती है, यात्रा के दौरान जो 3 जुलाई को शुरू होने वाली है और 2 जुलाई को पहला जत्था जो है जम्मू से यहाँ पर रवाना होगा, तो ऐसे में साफ तौर पर ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा है ताकि जल्द से जल्द इस आईडी को डिटेक्ट कर उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सके, और जितना भी खतरा आतंकियों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की है यात्रियों के लिए, उसमें वो कभी भी कामयाब जो है वो यहाँ पर ना हो सके। और इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का स्निफर डॉग हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो विभिन्न टीमें हैं वो पूरी तरह से यही प्रयास कर रही हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द, और आप देखिए यहाँ पर एक आईडी डिटेक्ट हुई है, उस तरह की जानकारी जो है वो इन्होंने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उन्होंने दी है, और आगे का जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया जा सकेगा। आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब एक टेक्निक जो अमूमन आजमाई जाती है, जो एसओपी है उसका फॉलो किया जाता है, और बुलेट प्रूफ पहनने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो ये जवान करते हैं। तो पूरी तरह से जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ताकि जितने भी जो खतरे अगर इससे जुड़े हैं तो उसे यहाँ पर रूल आउट किया जा सके, और पूरी तरह से एक एसओपी के तहत जो आईडी जो है उसे रिकवर कर जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय जो है वो यहाँ पर किया जा सके। और एक मल्टी एजेंसी जो सिनर्जी है वो यहाँ पर चेक करने के लिए इस मॉक ड्रिल को जो अंजाम है वो दिया गया है, और ऑपरेशन शिवा के तहत ये पूरा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि जितने भी अमरनाथ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक सुरक्षित माहौल जो है वो दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, सादा जोधपुर, आजी मीडिया, उधमपुर।